बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 13.2 का इंट्रो। आपके पास 13.2 में आपके पास यहाँ पर कह रहे हैं ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर्स, एल्टीट्यूड्स, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स एंड मीडियंस। अब आपके पास ये क्या चीज़ें होती हैं? एंगल बाइसेक्टर, एल्टीट्यूड, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर एंड मीडियंस। ये हम कुछ एग्जांपल्स आपकी बुक में ही गिवन है, इनको देखेंगे, फिर हम इसके एक्सरसाइज को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, एग्जांपल आपसे कह रहे हैं ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ऑफ ट्राइंगल ABC। आपने बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं एंगल बाइसेक्टर्स, ठीक है, ट्राइंगल ABC में। तो यहाँ पर पूरी इसकी ये चीज़ें लिखी हुई हैं जो कि मैं आपको समझाऊंगी भी, आपको जो है फिगर यहाँ पर बनाना भी सिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पर आपको गिवन दिया हुआ है ट्राइंगल ABC इज अ ट्राइंगल, एंगल A, एंगल B एंड एंगल C आर इट्स एंगल्स। एंगल A, एंगल B और एंगल C इसके एंगल्स हैं। हमें रिक्वायर्ड क्या है, हमें क्या करने के लिए कहा गया है? हमें कहा गया है टू ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, एंगल B एंड एंगल C। आपने एंगल बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने हैं एंगल A, एंगल B और एंगल C पर। तो कंस्ट्रक्शन किस तरह से करेंगे, किस तरह से हम ये बनाएंगे, तो यहाँ पर पहले हम कंस्ट्रक्शन बाद में देखेंगे, पहले हम यहाँ पर इसकी फिगर बनाना सीख लेते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ें देख लेते हैं एक साथ। अब आपको यहाँ पर साइड में बुक में यहाँ पर कंस्ट्रक्शन भी नजर आ रही है और यहाँ पर हम इसे ड्रॉ करेंगे। ड्रॉ द एंगल बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन ट्राइंगल। हमें एग्जाम्पल 1 दी हुई है, ड्रॉ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ABC। तो सबसे पहले आपने एक ट्राइंगल ड्रॉ करना है। ट्राइंगल आप अपनी मर्जी से ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी शेप का। आपको सिर्फ कहा गया है कि ट्राइंगल ABC आपने ड्रॉ करना है। ठीक है, तो यहाँ पर आप एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लेंगे सबसे पहले। तो मैं एक ट्राइंगल ड्रॉ कर रही हूँ। ठीक है, इसकी आपके पास कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है, ये एक आपके पास स्केल एंड ट्राइंगल मैं ड्रॉ कर लेती हूँ। ठीक है, यही काम आप इक्विलेटरल में भी कर सकते हैं, यही काम आप आइसोसेलेस ट्राइंगल में भी कर सकते हैं। ठीक है, ये मैंने एक स्केल एंड ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया है। ठीक है, इसकी कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर चाहें तो मेजर भी कर सकते हैं कि कोई भी साइड एक दूसरे के इक्वल आपको नजर नहीं आ रही है। ठीक, अब आपसे सबसे पहले करना क्या है, हम यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पढ़ते जाते हैं और इसे यहाँ ड्रॉ करते जाते हैं ताकि आपको तमाम चीज़ें एक साथ समझ आती रहें। अब इस ट्राइंगल को मैंने नाम दिया है ट्राइंगल ABC का। अब हम सबसे पहले कह रहे हैं ड्रॉ द ट्राइंगल ABC। हमने सबसे पहले एक ट्राइंगल ड्रॉ किया ABC, फिर सेकंड में कह रहे हैं विद पॉइंट B एज अ सेंटर। अब ये जो पॉइंट B है इसको हमने सेंटर रखते हुए ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस, किसी भी रेडियस की आर्क ड्रॉ करें जो कि इंटरसेक्ट करे साइड BC को और साइड AB को। ठीक है, साइड BC एंड साइड BA एट पॉइंट L एंड M। आप किस तरह से बाइसेक्ट करें कि ये आपने एक कंपास लेना है। ठीक है, इसको आप किसी भी रेडियस का ओपन कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ मैंने इसको ओपन किया है। ठीक है, और ये मैंने इसका रेडियस रखा है अपने हिसाब से, और जो रेडियस रखा है वो बिल्कुल उसी पे हमने रखना है, हमें इसे बदलना नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करें, इस तरह से एक आर्क लगाएं। ठीक है, ये आप एक आर्क लगा रहे हैं। यहाँ पर आपके पास ये जो कलर है वो थोड़ी सी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा है, तो मैंने यहाँ पर पेंसिल का ही यूज़ कर लिया है। ठीक है, ब्लू और पेंसिल कलर से मैं आपको जो है वो तमाम जो है वो यहाँ पर चीज़ें जो है वो शो करवाऊंगी। या ठीक है, अब आपने क्या करना है, इसी को आपने इस पॉइंट पर रख के, यानी जिस पॉइंट पे आपने कट किया है उस पॉइंट को आपने नाम दिया है, एक को नाम दिया है L का और एक को नाम दिया है M का। कहा विद पॉइंट B एज अ सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस इंटरसेक्टिंग द साइड BC। साइड BC को इंटरसेक्ट कर रही है एंड आपके पास BA को भी इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, पॉइंट M पर BA को और पॉइंट L पर BC को। ठीक है, एट पॉइंट L एंड M। अब आप टेक अ पॉइंट L एज अ सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, L को लेते हुए सेंटर, आप इसको कंपास को बिल्कुल नहीं छेड़ेंगे, इसी पर पॉइंट पे रखेंगे और यहाँ L पे रखकर आप यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करेंगे। ठीक है, करने के बाद आप फिर पॉइंट M पर रखेंगे, यानी जो आपने जिस यहाँ पे कट किया था L बन कहा इसे, BC पे जहाँ कट किया और जहाँ BA पे कट किया उसको M कहा, फिर पॉइंट M पर रखकर आप इसी रेडियस की आर्क लगाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अब ये जो पॉइंट आपको मिला यहाँ पे, जिस पॉइंट पे यहाँ पे कट हुआ है, ये आपके पास है पॉइंट, इस पॉइंट को नाम दे लेंगे हम P का। ठीक है, जहाँ पर इसने कट किया है। अब आप B और P को जो है वो ज्वाइन करवा देंगे और कंटिन्यू करेंगे, यानी आप इस लाइन को प्रोड्यूस करेंगे मजीद। ये पॉइंट P से देखिए यहाँ से आपके पास गुजर गई है लाइन, तो यहाँ आपने कहा
नाउ टेक पॉइंट एम एज अ सेंटर, हमने एम को सेंटर लेते हुए आपके पास सेम रेडियस की आर्क ड्रॉ की, ड्रॉ अनदर आर्क, ठीक है, विच कट द प्रीवियस आर्क, जिसने प्रीवियस आर्क को जो हमने एल से ड्रॉ की थी उसको कट किया पॉइंट पी पर, फिर ज्वाइन पॉइंट पी टू बी, अब आपने पॉइंट और पी और बी को ज्वाइन करके एंड प्रोड्यूस इट, और इसे बढ़ा दिया। अब बीपी इज द बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी, ये जो बीपी है ये एंगल बाइसेक्टर, यानी इसने एंगल बी को बाइसेक्ट कर दिया है। अब और एंगल बाइसेक्टर हमेशा एंगल को दो इक्वली हिस्सों में जो है वो डिवाइड करता है, ठीक है। अब आगे मजीद कह रहे हैं रिपीट स्टेप्स, आप रिपीट करें स्टेप्स 2 to 5, 2 से लेकर 5 तक, टू ड्रॉ सी क्यू आर्क ड्रॉ करने के लिए, एंड ए आर एंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगल सी एंड एंगल ए रिस्पेक्टिवली, ठीक है। अब हम वो भी जो है वो एंगल बाइसेक्टर भी ड्रॉ कर लेते हैं ताकि आपको कंप्लीट जो है वो समझ में आ जाए। कंस्ट्रक्शन आपने बिल्कुल कंटिन्यूसली इसी तरह से लिखनी है, मजीद आपने पॉइंट्स का बस यहाँ पर चेंज करना है किस तरह से कि देखिए, अब आपने कंपास लिया अगेन और यहाँ पर अपनी मर्जी की एक जो है वो रेडियस की आर्क ओपन की, अपनी मर्जी से कंपास को ओपन किया और एक आर्क जो है वो यहाँ पर लगा दी, जिसने आपके पास कट किया है, किसको कट किया है, आपने कहा विथ पॉइंट सी, यहाँ पर अब आप सी कर देंगे एज अ सेंटर, ड्रॉ एन आर्क ऑफ एनी रेडियस इंटरसेक्टिंग द साइड्स, अब इंटरसेक्ट किस साइड को कर रही है, सी बी एंड सी ए साइड को, ठीक है, सी बी एंड सी ए एट पॉइंट, अब किस पॉइंट पर कह रही है तो हम इसको नाम दे लेते हैं, यहाँ पर एल एम दिया था, यहाँ पर दे लेते हैं डी और ई, ठीक है, एट पॉइंट डी ई। अब आपने क्या करना है, फिर अब डी को सेंटर लेते हुए वही जो रेडियस के आर्क आपने ओपन करके ये वाली आर्क लगाई है, ठीक है, जिसने कट किया है सी बी को और सी ए को, उसी आर्क की रेडियस से आप यहाँ पर एक मज़ीद एक आर्क लगाएंगे इस पॉइंट पर डी पर रखकर, क्या आपने लगाई, ठीक है, पॉइंट डी पर। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए आप पॉइंट ई पर रख के एक आर्क लगाएंगे, ठीक है, जो यहाँ पर इस तरह से आपके फर्स्ट आर्क को कट करेगी। इस पॉइंट को आप नाम देंगे यहाँ से क्यू का, ये आपके पास क्यू पॉइंट है, और यहाँ से आपने ये जो पॉइंट आपको मिला है इस सी एंगल से आपने एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करना है जो इस क्यू पॉइंट को जो है वो टच करता हुआ, जैसे गुजरता हुआ आगे जाए। ये आपके पास आ गया एंगल सी बाइसेक्टर, यानी आपने सी पे एंगल सी पे बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया, ठीक है। बिल्कुल आपके पास ये जो यहाँ से जो आर्क आप एक फर्स्ट और सेकंड ड्रॉ करते हैं जो कट कर रही हैं, वहीं से आपने इसको गुजारना है, ठीक है। इसी तरह से एंगल ए की बात कर लेते हैं, ठीक है, एंगल ए को ले लेते हैं, आपने अपनी मर्जी से किसी भी रेडियस की आर्क को ओपन करना है, पॉइंट ए पे रखना है, और यहाँ पर आपने जी कंपास को बहुत स्ट्रांगली जो है वो पकड़ के रखिएगा जहाँ आप रखें, जी बिल्कुल इस तरह से आपने जो है वो आर्क ड्रॉ करनी है। इसको नाम दे देंगे हम डी ई एफ जी का नाम दे देंगे, ये है आपके पास एफ और ये है आपके पास जी। अब आपने एफ पे रख के एक आर्क ड्रॉ करनी है इसी रेडियस की जो अभी आपने ओपन करके लगाई है, ठीक है, पॉइंट एफ पे रखें, कंपास को टाइटली होल्ड करें, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करें, फिर पॉइंट जी पे रखें, यहाँ पर एक आर्क ड्रॉ करें जो प्रीवियस आर्क को कट कर रही है, जिस पॉइंट पे वो पॉइंट है आपका, उसको नाम दे लें आप पी क्यू दे लिया, इसको आर का नाम दे लें, ठीक है, ये आर है आपके पास। अब आप एंगल ए को इस पॉइंट से जो है वो मिलाएंगे और मज़ीद उसे प्रोड्यूस कर देंगे आगे। ये आपके पास आ गया बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, ठीक, इस तरह से आपने इस फिगर को ड्रॉ करना है। देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपके पास यहाँ पे ड्रॉ हुई हुई है इस पॉइंट को, जहाँ पे ये आपके पास एक दूसरे को कट कर रहे होंगे, करेंगे एक ही पॉइंट पर। मेरे यहाँ पर जो है कोई मिस्टेक है यकीनन, जो ये तीनों पॉइंट एक पॉइंट पे मीट नहीं कर रहे हैं, ठीक है, जहाँ पर ये मीट करेंगे उस पॉइंट को आप नाम दीजिएगा आई का, ठीक। बिल्कुल डायग्राम बिल्कुल इसी तरह से फिगर आपने बनानी है, कोई जो है कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल इसी तरह से आपने जो है कंस्ट्रक्शन लिखनी है। ये था आपके पास एग्जाम्पल नंबर 1। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं जिसमें हम ड्रॉ करेंगे आपके पास, ये था एंगल बाइसेक्टर। अब हम एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे, ठीक है। एंगल बाइसेक्टर कहते हैं आपके पास ऐसी
फिगर को जिसके अंदर आपने एंगल को बाइसेक्ट करना होता है, यानी ये एंगल बाइसेक्टर, यानी ये एंगल बी को दो इक्वली हिस्सों में जो है वो कट कर देगा, ये एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर इस तरह से ड्रॉ किया जाता है। सबसे पहले आपने यहाँ पर रख के जिस लाइन से ये, यानी ये वर्टेक्स आपके पास है बी, तो आपने इसको ऐसे इस आर्क को ड्रॉ करना है कि आपके पास बी ए को और बी सी को कट करे, और जिस पॉइंट पे कट करे वहीं से आपने रखकर एक और आर्क ड्रॉ करनी है, फिर पॉइंट एम पे रख के फिर एक और आर्क ड्रॉ करनी है। जहाँ पे एक दूसरे को कट करिए उस पॉइंट को अपने एंगल बी के पॉइंट से यानी वर्टेक्स से ज्वाइन कर देना है और फिर उसे मजीद प्रोड्यूस कर देना है। ठीक, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी करेंगे, बिल्कुल इसी तरह से यहाँ भी करेंगे। ठीक, एग्जाम्पल नंबर 2 देख लेते हैं, उसमें हम एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर सेकंड में आपसे कह रहे हैं ड्रॉ द एल्टीट्यूड्स ऑफ अ गिवन ट्राइंगल। आपने एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं ट्राइंगल के ऊपर। ठीक है, एग्जांपल में कह रहे हैं टेक एनी ट्राइंगल एबीसी। आपने कोई भी ट्राइंगल ले लेना है एबीसी एंड ड्रॉ इट्स एल्टीट्यूड, और उस पर एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं। तो एल्टीट्यूड्स होते क्या है आपके पास, तो एल्टीट्यूड्स आपके पास किसी भी पॉइंट से किस लाइन तक, यानी कोई लाइन है और उस एक पॉइंट से लाइन तक का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम एल्टीट्यूड कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम पॉइंट ए से जो है वो बी सी पर एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, पॉइंट बी से यहाँ पर वर्टेक्स बी से हम ए सी पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे, और यहाँ पर वर्टेक्स सी से हम ए बी पे एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे। तो एल्टीट्यूड ड्रॉ किस तरह से करते हैं वो देख लेते हैं, तमाम इस कंस्ट्रक्शन को भी पढ़ते जाएंगे। तो सबसे पहले आपने गिवन में लिखना है टेक अ ट्राइंगल एबीसी, रिक्वायर्ड में टू ड्रॉ एल्टीट्यूड्स ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी। आपने एल्टीट्यूड्स ड्रॉ करने हैं ट्राइंगल एबीसी पर। तो एल्टीट्यूड ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले आपने कहा टेक अ पॉइंट ए एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ सुइटेबल रेडियस। हमने ए पॉइंट ले लेना है, ठीक है, और सुइटेबल रेडियस की आर्क ड्रॉ करनी है जो कि ए के सामने वाली लाइन, यानी पॉइंट है ये अभी आपके पास, पॉइंट ए से सामने वाली लाइन को आपके पास जो है वो कट करे, दो जगह कट करे। ठीक है, अब हमने इसको घुमा लेते हैं अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि आप विदाउट जो है वो घुमाए करेंगे, सीधा सीधा अपना करेंगे तो फिर आपके पास यहाँ पर गलत होने का खतरा ज़्यादा है। ठीक है, अब आपके पास इतने सुइटेबल रेडियस की ओपन करनी है आपने कि ये दो जो है वो जगह से इसको कट कर रहा हो, यानी अब आपके पास ये कट कर रहा है इसके दो जगह से। ठीक है, यानी ये BC को कट कर रहा है आपके पास 2 पॉइंट्स से। ठीक है, तो हमने कहा टेक अ पॉइंट ए एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ सुइटेबल रेडियस विच कट्स BC एट पॉइंट D एंड E। जिसने BC को कट किया किस पॉइंट पर, D पॉइंट पर भी और A पॉइंट पर भी कट कर लिया। अब आपने करना है फ्रॉम पॉइंट D, अब पॉइंट D को लेते हुए आपने क्या करना है, एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ DE। आपने पॉइंट D को सेंटर लेना है और जितनी DE की लेंथ है इससे आपने हाफ से ज़्यादा खोलना है, यानी हाफ है ये, तो आपने हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया कंपास को। देखिए हाफ से ज़्यादा ओपन है, और हाफ ज़्यादा ओपन करने के बाद आपने जो है वो यहाँ पर सामने आर्क लगाइए। ठीक है, फिर पॉइंट E को लेते हुए आपने सेंटर, इसी जो है आपने पॉइंट E को सेंटर लेते हुए आपने यहाँ भी एक आर्क लगाई, जिसने आपके पास इस आर्क को आपके पास जो आपने पहले लगाई थी इसको कट किया है एक पॉइंट पर। इस तरह से आपको एक जो है वो पॉइंट मिल जाएगा। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे लें F का। अब आप पॉइंट A से इस पॉइंट को, यानी जो आपके पास बाइसेक्टर आया है इस पे आप मिला देंगे। ठीक है, तो ये आपको मिल जाएगा परपेंडिकुलर डिस्टेंस या एल्टीट्यूड। ठीक है, ये एल्टीट्यूड ड्रॉ हो गया आपके पास। तो लिखेंगे आप, अच्छा जी, अगेन फ्रॉम पॉइंट E हमने एक पॉइंट E पे रखते हुए ड्रॉ एन आर्क ऑफ सेम रेडियस कटिंग फर्स्ट आर्क एट पॉइंट F। जिसने कट किया आपके पास फर्स्ट आर्क को एट पॉइंट F, तो आपने कहा ज्वाइन द पॉइंट्स A एंड F, A और F को ज्वाइन कर दिया सच दैट AF इंटरसेक्ट BC एट पॉइंट P। जिसने आपके पास ABC को इंटरसेक्ट किया है P पॉइंट पर। देन AP इज द एल्टीट्यूड, AP एल्टीट्यूड है आपके पास, ये AP एल्टीट्यूड है आपके पास ऑफ द ट्राइंगल ABC फ्रॉम द वर्टेक्स A वर्टेक्स से। ठीक, इसी तरह से हम पॉइंट C को लेंगे। रिपीट द स्टेप्स, आपने रिपीट करने हैं स्टेप्स BQ के लिए भी और CR के लिए भी। तो हम ये कर लेते हैं यहाँ पर। अब हमने पॉइंट C को सेंटर लेते हुए सामने वाली लाइन पे जो है वो आर्क लगानी है, जो उसको दो जगह से कट करेगी।
यहाँ पर रख के हम इसको 2 जगह से कट किया। अब हम इसकी हाफ लेंथ से ज़्यादा ओपन करेंगे। ये इसकी हाफ लेंथ है, ये इससे ज़्यादा है। यहाँ पर एक आर्क लगाएंगे, यहाँ पर रख के इसको सेंटर लेते हुए यहाँ एक आर्क लगाएंगे और आपके पास वर्टेक्स सी से इस पॉइंट को मिला देंगे। ठीक है, ये आपके पास आ गया है। इसको हम कहेंगे, हमने नाम दे लेते हैं इसको, हमने डी ई का नाम दिया था, डी ई एफ जी एच, और इसको नाम दे लेते हैं आई का। ठीक है, अब आपको यहाँ पे कहा गया था सी आर, तो सी और इस पॉइंट को नाम देंगे आर का। ठीक है, तो सी आर आपके पास क्या आ गया है, एल्टीट्यूड आ गया है। तो यहाँ पर हम कहेंगे तमाम चीज़ें आप बिल्कुल अकॉर्डिंग इसके लिखेंगे, बस वर्डिंग यहाँ पर चेंज हो जाएगी। जब आपने सी से ड्रॉ किया है तो यहाँ पर लिखेंगे टेक अ पॉइंट सी एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ सुटेबल रेडियस विच कट, जिसने कट किया आपके पास ए बी को कट किया है एट पॉइंट जी एंड एच, इस तरह से चेंज कर देंगे। फिर फ्रॉम पॉइंट जी एज सेंटर, अब जी को सेंटर लेते हुए ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस मोर देन हाफ ऑफ जी एच, हाफ लिया आपने जी एच से ज़्यादा। फिर अगेन फ्रॉम पॉइंट एच ड्रॉ एन अदर आर्क ऑफ सेम रेडियस कटिंग फर्स्ट आर्क एट पॉइंट आई। ठीक, ज्वाइन द पॉइंट हमने ज्वाइन किया सी एंड आर, इसको आर का नाम दिया, ज्वाइन एंड पॉइंट सी एंड आई को हम ज्वाइन करेंगे सच दैट सी और आर, ठीक है, आपके पास सी और आई की बात होगी, आर की बात लास्ट में करेंगे। सी एंड आई इंटरसेक्ट, जिसने इंटरसेक्ट किया आपको ए बी एट पॉइंट आर, यहाँ पर आर कहेंगे जस्ट। ठीक है, देन फिर आपके पास है देन सी आर इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम वर्टेक्स सी। ठीक है, वर्डिंग मैंने आपको बिल्कुल चेंज करा दी, बिल्कुल अकॉर्डिंग इसके लिख लीजिएगा। अब हम ए की बात करते हैं, बी की बात करते हैं। बी रह गया आपके पास, बी से भी आपने पॉइंट बी पर रखते हुए बिल्कुल इसी तरह से आपने एक आर्क ड्रॉ की, जो ने कट किया सामने वाले को 2 इक्वल पॉइंट्स में या 2 जगह से। ठीक है, इक्वल तो नहीं, 2 जगह से कट किया, और फिर आपने इसकी हाफ से ज़्यादा लेंथ ओपन की, ये इसकी हाफ से ज़्यादा लेंथ है, आपने यहाँ एक आर्क लगाई, फिर इस पॉइंट पर रखकर यहाँ एक आर्क लगाई। अब इस पॉइंट पर, ये पॉइंट को आप नाम दे लेंगे, इसको हमने नाम दिया जी एच आई जे, इसको नाम देंगे के का, और इसको नाम देंगे एल का। ठीक, अब आपके पास बी से हम ये आपके पास यहाँ पर इसको नाम दे लेते हैं, इसको नाम देता है आर का, इसको नाम दे लेते हैं क्यू का। ठीक है, वर्डिंग अब आपने किस तरह से लिखनी है, टेक अ पॉइंट बी एज सेंटर एंड ड्रॉ एन आर्क ऑफ सुटेबल रेडियस विच कट्स ए सी एट पॉइंट जे एंड के। फ्रॉम पॉइंट जे एज सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ मोर देन हाफ ऑफ जे के। ठीक है, अगेन फ्रॉम पॉइंट के से भी यही करेंगे जो जैसे किया, के ड्रॉ एन अदर आर्क ऑफ सेम रेडियस कटिंग फर्स्ट आर्क एट पॉइंट एल। ठीक, ज्वाइन द पॉइंट्स, अब ज्वाइन करेंगे पॉइंट्स को, किसको, बी एंड एल सच दैट बी एल इंटरसेक्ट्स ए सी एट पॉइंट क्यू। ठीक, देन ए बी क्यू इज द एल्टीट्यूड ऑफ ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम वर्टेक्स बी। ठीक, तमाम वर्डिंग्स भी मैंने आपको बता दी, लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आपको, मैंने तमाम बोला है। वीडियो को स्लो करके आप तमाम स्टेप्स को लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या होगा, आपके पास ट्राइंगल ए बी सी फ्रॉम वर्टिसेस बी एंड सी रिस्पेक्टिवली आपके पास सबके ड्रॉ हो जाएंगे। हेंस ए पी बी क्यू एंड सी आर द फीट ऑफ दीज एल्टीट्यूड्स। ठीक, लास्ट में लाइन लिख के आपके पास इस तरह से आपने ट्राइंगल बना भी लिया और कंस्ट्रक्शन भी लिख ली। ठीक है, तो आपके पास पार्ट जो है वो सेकंड जो आपको दिया हुआ था कि एल्टीट्यूड ड्रॉ करने हैं। थर्ड देख लेते हैं आपके पास, यहाँ पर आपसे कह रहे हैं थर्ड में ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ गिवन ट्राइंगल। आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है ट्राइंगल में। ठीक है, तो ड्रॉ द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल ए बी सी। आपने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने ट्राइंगल की साइड पर, ट्राइंगल है ए बी सी।
तो सबसे पहले गिवन में हमने लिया ट्राइंगल ABC और पर रिक्वायर्ड और कंस्ट्रक्शन हमने सब रीड कंस्ट्रक्शन हमने जब वो रीड करते जाना है, जैसे जैसे मैं आपको करवाऊंगी उसी तरह से हम रीड करते जाएंगे। सबसे पहले हमने ड्रॉ द ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ड्रॉ किया है ABC। अब हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करने के लिए आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इस ट्राइंगल को नाम दे लिया है ABC। जो पहली कंस्ट्रक्शन है वो मैं बुक के हिसाब से आपको समझा देती हूँ, बाकी फिर मैं आपको बता दूंगी, आप लिखते जाइएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने सबसे पहले लिया साइड AB, हमने साइड AB ली, ठीक है, विद B एज सेंटर एंड रेडियस मोर देन हाफ ऑफ AB, ड्रॉ आर्क्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ AB। आपने B को सेंटर लेते हुए, ठीक है, यहाँ पर ये B को सेंटर लेते हुए, इसके लिए मैं पेंसिल का यूज़ करूँगी क्योंकि आर्क ड्रॉ करनी होती है। तो यहाँ पर हम पेंसिल ले लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो ज़्यादा, क्योंकि कलर जो है वो थोड़ा सा डार्क लाइंस शो करता है, थोड़ी ब्रॉड लाइन शो करता है, तो परेशानी हो जाएगी आर्क में। यहाँ से मैंने हाफ से ज़्यादा लेंथ ले ली, देखिए आपको पता चल रहा है हाफ से ज़्यादा, आप ओपन कर लें ज़्यादा, हाफ से ज़्यादा, मोर देन हाफ ले ली मैंने। बी को एज अ सेंटर रखते हुए मैंने एक आर्क अंदर ड्रॉ करनी है, एक आर्क बाहर ड्रॉ करनी है, ठीक है। बिल्कुल इसी तरह से फिर ए को सेंटर लेते हुए, ठीक है, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करनी है, एक आर्क यहाँ ड्रॉ करनी है, ठीक है। अब आपको 2 पॉइंट्स मिल गए, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। जो एक्स्ट्रा आर्क्स हैं आप उन्हें रेस कर दीजिएगा, क्योंकि कम जो ट्राइंगल के अंदर है वो आपने मज़ीद और आर्क लगानी है, बाहर का कोई मसला नहीं, अंदर आपने एक्स्ट्रा और आर्क लगानी है, ठीक है। तो इसको हम साइड से रेस कर लेते हैं ताकि हमें मिड पॉइंट मिला रहे, ठीक है। इस पॉइंट को आपने नाम दिया है, बुक के अकॉर्डिंग नाम देंगे ताकि हमारे पास कोई कन्फ्यूजन ना हो। इसको नाम P का, इसका Q का। इस पॉइंट को हमने नाम दिया है P का और इसको नाम दिया है हमने Q का, ठीक है। तो देखें विद A एज अ सेंटर, मैंने A को सेंटर लेते हुए एंड विद द सेम रेडियस की ड्रॉ आर्क्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ AB के दोनों साइड्स पर आपके पास हमने आर्क लगाई, कटिंग प्रीवियस आर्क P एंड Q, जिसने प्रीवियस आर्क को कट किया पॉइंट P पर और पॉइंट Q पर। अब आपने ज्वाइंट P एंड Q और आपने P और Q को ज्वाइन कर देना है, यानी ये जो P है और ये जो Q है आपने सिर्फ इन दोनों को ज्वाइन करना है, कोई जो है आपके पास वर्टेक्स से ज्वाइनिंग नहीं होगी। यहाँ पर ये P और ये Q आपने यहाँ पर ज्वाइन कर दिए, ठीक है। देखिए इस तरह से आपके पास ये ज्वाइन हो गए, ये मिल गया आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर AB पर। अब इसी तरह से, ठीक है, PQ इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द AB। रिपीट स्टेप्स 2 and 4 एंड ड्रॉ STLM। अब आपने रिपीट करने हैं स्टेप्स, तो रिपीट कर लेते हैं स्टेप्स। हमने C पर रखा, हाफ से ज़्यादा लेंथ ली, ठीक है, एक आर्क यहाँ ड्रॉ की, एक आर्क अंदर ड्रॉ किया, पता नहीं कहाँ कट होगी इसलिए मैंने बड़ी ड्रॉ कर ली है, ठीक है। फिर पॉइंट A पर रखा, ठीक है, इसको सेंटर लिया, एक आर्क यहाँ ड्रॉ की और एक आर्क यहाँ ड्रॉ की, ठीक है। इसको कंटिन्यू कर लेते हैं। कंपास को बहुत एहतियात से पकड़िएगा, ये आपके पास जो है वो आगे पीछे नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आपके पास एक्स्ट्रा मैं रेस कर देती हूँ ताकि हमें जो हमारी रिक्वायर्ड पॉइंट है वो मिल जाए। अब इनको हमने नाम देना है, यहाँ पर इनको PQ का दिया था, इनको हमने ST और LM है, तो यहाँ पर हम इसको नाम दे लेते हैं ST, ठीक है, S और इस पॉइंट को और इसको दे लेते हैं T का। फिर हम S और T को ज्वाइन कर लेंगे और फिर मैं आपको रिक्वायर्ड जो यहाँ पर हैं तमाम वो लिखवा भी दूँगी। ये रहा S पॉइंट और ये रहा T पॉइंट, इनको ज्वाइन कर लिया आपने, ठीक। अब इसी तरह से आप ABC के लिए करेंगे, ठीक है। BC के लिए हम किस तरह से करेंगे, यहाँ पर हाफ से ज़्यादा ओपन किया आपने और एक आर्क यहाँ लगाई और इसी पॉइंट पे रखते हुए एक आर्क अंदर भी लगाई आपने। इसी तरह से पॉइंट B पे रखते हुए एक आर्क यहाँ लगाई आपने, एक आर्क यहाँ लगाई आपने, एक्स्ट्रा रेस कर दीजिए। इससे आपकी जो है वो फिगर खूबसूरत भी हो जाएगी और आपको पॉइंट समझ में भी आएंगे, ठीक। और अब इन दोनों को जो है वो आप मीट करवा दें। ये आपको पॉइंट मिल गया है यहाँ से L और M, ठीक है। अब इनको मीट करवा दीजिए, पेंसिल का यूज़ कर रहे हैं हम, ठीक। ये आपका आ गया है यहाँ से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर।
की कंस्ट्रक्शन की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब आपके पास हमने साइड ली है यहाँ पर AC। अगर हमने AC साइड ली है, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एक कन्फ्यूजन है कि मैंने ST इसको नाम दिया है, आप ST BC वालों के नाम दीजिएगा, ठीक है, और यहाँ पर LM इसको नाम दीजिएगा। तो आपकी जो कंस्ट्रक्शन है बुक के अकॉर्डिंग ही रहेगी, ठीक है। तो पहले हम ले लेते हैं BC, साइड BC विद B। अब हमने लिया B सेंटर ऑफ एंड मोर देन हाफ ऑफ BC, हाफ भी लेना है BC से। ड्रॉ आर्क्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ AB BC। अब आप जहाँ हर जगह BC कर देंगे, ठीक है। नाउ विद C एज अ सेंटर। अब B के बाद C को आपने सेंटर लेना है और सेम रेडियस ड्रॉ एन आर्क्स ऑन आइदर साइड्स ऑफ BC के दोनों साइड्स आर्क लगानी है। कटिंग प्रीवियस आर्क, जो प्रीवियस आर्क को कट करेगी आपके पास S एंड T पर, ठीक है, S और T पर, क्योंकि BC आपके पास पहले लिखा गया है और AC बाद में। तो ST BC के जो है आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के नेम्स होंगे और AC जो है वो LM के। इसी तरह से आप LM के लिए लिखेंगे, यहाँ AC कर देंगे, यहाँ भी AC, यहाँ भी AC, और यहाँ पर आपके पास A और फिर यहाँ पर C कर देंगे, ठीक है। फिर इसी तरह से आप उनको नाम दे लेंगे L और M का, L और M यहाँ नाम देंगे और L और M को ज्वाइन कर लेंगे। इसी तरह से सारी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अकॉर्डिंग टू द जो है वो इसके आ जाएगी आपके पास, ठीक है। ये था आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर किस तरह से ड्रॉ करते हैं। अब लास्ट है आपके पास ड्रॉ द मीडियंस ऑफ अ गिवन ट्राइंगल। अब आपने मीडियन ड्रॉ करने हैं, ठीक है। तो इससे देख लेते हैं आपके पास किस तरह से बनाएंगे। अब हमारे पास लास्ट है ड्रॉ द मीडियंस ऑफ अ गिवन ट्राइंगल। अब आपने मीडियंस ड्रॉ करने हैं ट्राइंगल के। तो एग्जांपल में है टेक एनी ट्राइंगल ABC एंड ड्रॉ मीडियंस ऑफ दिस ट्राइंगल। अब आप ट्राइंगल ले लें ABC कोई भी और उसके मीडियंस को ड्रॉ करें, ठीक है। तो हम यहाँ पर एक ट्राइंगल कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं, उसके बाद मैं आपको तमाम चीज़ें यहाँ पर जो कंस्ट्रक्शन है उसके अकॉर्डिंग समझाती भी जाऊँगी और फिगर भी बनाते जाएंगे, ठीक है। हम सबसे पहले ले रहे हैं गिवन ट्राइंगल ABC, रिक्वायर्ड टू ड्रॉ मीडियंस ऑफ ट्राइंगल ABC। अब आपने मीडियंस ड्रॉ करने हैं ट्राइंगल ABC के, ठीक है। ये हमारे पास एक हम ट्राइंगल ले रहे हैं, अब आपके पास ट्राइंगल इक्विलेटरल भी हो सकता है, ट्राइंगल आपके पास स्केलियन भी हो सकता है, ट्राइंगल कोई भी हो सकता है, ठीक है। आपकी बुक में जिस तरह का बनाया गया उस तरह का बना लेते हैं। आपकी बुक में कुछ इस तरह का ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक है। इस ट्राइंगल को हम नाम दे लेंगे ABC, ठीक है। अब हम मीडियंस ड्रॉ करेंगे आपके पास। तो मीडियंस क्या है आपके पास के, सबसे पहले ड्रॉ द ट्राइंगल ABC, फिर बाइसेक्ट द साइड AB BC एंड AC एट पॉइंट DEF। अब आपने क्या करना है, बाइसेक्ट करना है इसको, AB को, BC को और AC को, ठीक है, पॉइंट DEF। अब कैसे बाइसेक्ट करेंगे आपके पास यहाँ पर, तो देख लेते हैं आपके पास यहाँ पर बाइसेक्टर्स। अब हमारे पास जिस तरह से हमने परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ किए थे बिल्कुल उसी मेथड से होगा आपके पास यहाँ से, ठीक है। तो स्टार्ट ले लेते हैं, हमारे पास हम ले लेते हैं हाफ से ज़्यादा लेंथ आपके पास, स्टार्ट AB से लेते हैं हम, AB की लेंथ ले लेते हैं हाफ से ज़्यादा, ठीक है। ये AB की लेंथ आपके पास देखिए ज़्यादा है तो AB के अकॉर्डिंग खोलेंगे। ये आपके पास A पॉइंट पे रख के हमने इसे हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया है। अब आपके पास एक आर्क हम यहाँ मेंशन करेंगे, एक आर्क हम यहाँ मेंशन करेंगे, इसी के अकॉर्डिंग हम पॉइंट B पे रखेंगे, एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है, और एक आर्क हम यहाँ लगाएंगे, ठीक है। अब आपके पास इसको कंटिन्यू कर लेते हैं थोड़ा सा, वो पॉइंट जहाँ पे आपने लगाई थी उसी पॉइंट पे मैं अगेन रख के इसको ठीक कर रही हूँ। अब आपके पास ये आपके पास परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आ गए। अब आपने क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स को इस तरह से आपस में मीट करवा देना है, ठीक है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आपके मिल गए। अब मज़ीद आपने ये जो पॉइंट आपको मिला है AB पर, इसको नाम दिया गया है बुक में D, ठीक है। बाइसेक्ट AB को D ने बाइसेक्ट किया है तो इस पॉइंट को नाम दे लिया हमने D का। बिल्कुल इसी तरह से हम करेंगे AC के लिए, ठीक है। BC के लिए पहले कर लेते हैं, जिस तरह बुक में लिखा है बिल्कुल उसी तरह से कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं ताकि कंस्ट्रक्शन जब पढ़ें तो आपको परेशानी ना हो। हाफ से ज़्यादा ओपन किया, ठीक है। देखिए हाफ से ज़्यादा ओपन है, हाफ से ज़्यादा ओपन करके हमने एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क यहाँ लगाई,
ठीक है, बिल्कुल सी पे रखते हुए फिर हमने एक आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क हमने यहाँ लगाई। एक्स्ट्रा रेस कर दें। अब आपको जो पॉइंट मिला है ये पॉइंट है आपके पास, इसको आपने ज्वाइन कर देना है इस पॉइंट से। नाम अभी हम तमाम देंगे साथ के साथ, हम ज़रा यहाँ पर पहले ड्रॉ कर लें क्योंकि आपकी बुक में कंस्ट्रक्शन इस तरह से दी हुई कि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के यहाँ पर बात नहीं की गई। अब हमने इसे हाफ से ज़्यादा ओपन कर लिया। ठीक है, एक आपने आर्क यहाँ ड्रॉ की, एक आर्क आपने यहाँ ड्रॉ की। अब ए पे रखते हुए आपने एक आर्क यहाँ ड्रॉ की और एक आर्क यहाँ ड्रॉ की। सी पे वापस रखेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे आर्क को। एक्स्ट्रा रेस कर दें। अब आपके पास जो पॉइंट मिला है यहाँ पर अंदर ट्रायंगल के, इसको इस पॉइंट से मीट करवा देंगे इस तरह से। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पर ये पॉइंट दिया गया था, इस पॉइंट को नाम दे लेते हैं BC को E का और AC को नाम दे लेते हैं पॉइंट जो आया है इस पे मीडियन, इसको F का। अब ये जो आपका DEF है ये आपके पास जो है वो मीडियंस है। ठीक है, पॉइंट। अब मीडियंस किस तरह के, आपके पास पॉइंट A से हम इस पॉइंट E को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, इसी तरह पॉइंट B से ये जो आपके पास वर्टेक्स B है इससे पॉइंट F को ज्वाइन करेंगे और यहाँ से वर्टेक्स C से हम पॉइंट D को ज्वाइन करेंगे। ठीक है, तो ये आपके पास यहाँ पर इस पॉइंट पर आप के कट कर रहे हैं। मुझे दूसरा कलर यूज़ कर लेना चाहिए था बट आपके पास, आपको यहाँ पे पता चल रहा होगा यहाँ से जा रहा है, यहाँ से जा रहा है, ये यहाँ से, तो ये इस पॉइंट पर यहाँ पर मीट कर रहे हैं और जहाँ पर ये मीट करेंगे इसको आप सेंट्रॉइड कहते हैं। इस पॉइंट को जहाँ पर ये तीनों मीट करेंगे इसे सेंट्रॉइड कहते हैं। तो AE आपके पास मीडियन है ट्राइंगल ABC का। ठीक है, या AE जो है मीडियन है BC पर। इसी तरह से AB का मीडियन है आपके पास ये CD और यहाँ पर AC पर मीडियन है BF। तो ये चीज़ें यहाँ पर हम यहाँ मेंशन करेंगे। देखिए बिल्कुल इसी तरह से मैंने डायग्राम बना, फिगर बनाई है कि कंस्ट्रक्शन आपको समझ में आए। तो देखिए हम कंस्ट्रक्शन देख लेते हैं। आपके पास बिल्कुल इसी तरह से जो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर के पॉइंट्स है वो लिखने के बाद आपके पास, ठीक है, ज्वाइन P2Q यहाँ तक लिखने के बाद आपके पास, अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली लाइन आपने नहीं लिखनी। ये 4 पॉइंट तक लिखने के बाद आपने क्या कहना है कि बाइसेक्ट द साइड्स AB, BC एंड AC एट पॉइंट DEF। अब आपके पास क्या है, नाम आपने यहाँ पे PQ नहीं देने, नाम आपने इसी तरह से देने हैं। ठीक है, जो आपने यहाँ पर नाम दें, क्योंकि यहाँ पर हमने PQ ST LMN यूज़ किए थे वो यूज़ नहीं करने, यहाँ पर हमने अपने नाम यूज़ किए हैं। ठीक है, इस पॉइंट को हमने नाम जो है वो चाहे तो इसी तरह से नाम दे लें PQ का। ठीक है, उसके बाद आपने करना क्या है, बाइसेक्ट द साइड AB, BC एंड AC एट पॉइंट DEF। AB, BC और AC को जो है वो आपके पास यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर जो आपने ड्रॉ किए थे, ठीक है, आर्क लगा के इस तरह से आपके पास इन्होंने कट किया था। B को D पॉइंट D पर, AC को पॉइंट F पर और BC को पॉइंट E पर। तो हम कह रहे हैं ज्वाइन A टू E, A को E से ज्वाइन करें, B टू F, B को F से ज्वाइन करें एंड C टू D और C को D से ज्वाइन करें। थस AE, ठीक है, BF एंड CD आर द रिक्वायर्ड मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल ABC। ये मीडियंस है आपके पास, उसमें हमने ये ड्रॉ नहीं किए थे। ठीक है, यहाँ पर हमने ये ड्रॉ नहीं किए थे, यहाँ पर हमने जस्ट परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ किए थे। ठीक है, यानी इसने 2 बराबर हिस्सों में आपके पास AB को कट किया था और 90 डिग्री का एंगल बनाया था क्योंकि परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। यहाँ हमने मीडियंस ड्रॉ की, ये है मीडियन, मीडियन है AE, BF और CD। ठीक है, और आपके पास विच मीट एट पॉइंट G, और जो मिल रहे हैं आपस में कहाँ पर, पॉइंट G पर। ठीक है, अब यहाँ कह रहे हैं इट मे बी नोटेड दैट मीडियंस ऑफ एवरी ट्राइंगल आर कॉन्करेंट। जो मीडियंस होते हैं ट्राइंगल के वो कॉन्करेंट होते हैं। ठीक है, अब कॉन्करेंट क्या मतलब, मीट एट 1 पॉइंट। इसका कॉन्करेंट का मतलब क्या होता है आपके पास, मीट एट 1 पॉइंट, यानी एक पॉइंट पर मिलते हैं आपस में। एंड द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी, और जो इनका पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी होता है जहाँ वो मीट कर रहे हैं, कॉन्करेंट कर रहे हैं, वो सेंट्रॉइड कहलाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया जहाँ पे मीट करते हैं वो पॉइंट सेंट्रॉइड कहलाता है। डिवाइड ईच देम इन 2:1, वो आपके पास जो है एक दूसरे को डिवाइड करेंगे किस रेशो में, 2:1 में। यानी इसकी एक साइड जो होगी मीडियन की, जहाँ पर ये मीट कर रहे होंगे आपस में, एक साइड जो होगी जो 2 हिस्सों में डिवाइड होगी, एक साइड 2 होगी और एक साइड हमेशा 1। ये देखिए 2 है, ये 1 है, देखिए 2 है और ये 1 है। तो 2:1 में हमेशा जो है वो मीडियंस आपके पास एक डिवाइड करते हैं।
पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी पे। बाय एक्चुअल मेजरमेंट इट कैन बी प्रूव दैट, आप एक्चुअल मेजरमेंट से प्रूव कर सकते हैं कि ए जी की लेंथ जो है आपके पास बी जी की लेंथ और सी जी की लेंथ 2 है, और यहाँ से जो आपके पास जी ई है और जी एफ है और जी डी है, ये तमाम की लेंथ आपके पास 1 के इक्वल है। ठीक है, ये आप प्रूफ कर सकते हैं मेजरमेंट से भी। ठीक है, यानी नाप कर भी। ये था आपके पास तमाम एग्जाम्पल्स। एक्सरसाइज को देख लेते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको एग्जाम्पल समझ में आई होंगी, तमाम चीज़ें यहाँ पर जो मैंने समझाई वो समझ में आई होंगी। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।